राजा दशरथ अयोध्या नगरी के राजा हैं और कौशल्या के कई सुमित्रा 3 पत्नियां हैं, लेकिन कोई भी संतान नहीं थी। तो एक बार अचानक से राजा दशरथ को ऐसा आभास हुआ कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, वृद्धावस्था आ चुकी है। उसके बाद में उनको लगा कि मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। ये जो संतान नहीं है, ये बात जो वृद्धावस्था में आई है, ख्याल आया है, ये तो जवानी में आना चाहिए था। ये ख्याल जवानी में आना चाहिए था, वृद्धावस्था में क्यों आया? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग में एक बार भूपत मन माई, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपत मन माई, एक बार भूपति मन माई, भई गलानी मोर सोचनाई, भई गलानी मोरे सुध नाही, गुरु गय गया तुरत मही पाला, तो गया हूँ तुरत मी पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, गुरु गया हूँ तुरत मी पाला, चरण लागी करी विनय विशाल, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार भूपत मन माही, भई गलानी मोर सुत नाही। अचानक से मन में गलानी हुई कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, वृद्धावस्था में। क्यों? महाराज दशरथ और महाराज जनक 2 राजा ऐसे थे जिनका स्वर्ग लोक में आना जाना था। कहाँ पर? बोले स्वर्ग लोक में। एक बार राजा दशरथ स्वर्ग लोक गए थे और अपना धनुष स्वर्ग लोक में भूल के आ गए। और जब धनुष लेने के लिए गए तो देखा कि स्वर्ग को धुला जा रहा था, स्वर्ग लोक को धुला जा रहा था। तो राजा दशरथ ने एक पहरेदार से पूछा कि स्वर्ग को क्यों धुला जा रहा है? तो पहरेदार ने कहा कि यहाँ पर एक निर्वंशी राजा आए थे और अपुत्रस्ते गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च, जिसके यहाँ संतान नहीं है वो स्वर्ग नहीं आ सकता। जैसे राजा दशरथ ने सुना कि मेरे संतान नहीं है तो मैं स्वर्ग नहीं आ पाऊंगा क्या, तो वैसे ही गलानी हो गई। तो महाराज दशरथ धनुष लेकर के पुनः अपने राज्य आए और अपने गुरु के घर पे गए और सारा दुख अपने गुरुजी को सुनाया। निज दुख सुख सब गुरई सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अपना दुख गुरुजी को सुनाया तो गुरुजी ने कहा धीरज रखो, धीरज रखो, धरऊ धीर हुई है सुतचारी। अरे धैर्य रखो, आपके यहाँ एक नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे। कब होंगे? कहा पहले आपको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा, आपको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। तो प्यारे श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे ही यज्ञ में भाव भक्ति के सहित आहुति दी गई, भगति सहित मुनि आहुत दीने, भगति सहित आहुति दीने, भगति सहित
जैसे ही भक्ति भाव के सहित आहुति दी गई, वैसे ही अग्निदेव भगवान यज्ञ कुंड से हाथ में चरु लेकर के प्रकट हुए। हाथ में खीर का पात्र है और वह पात्र राजा दशरथ को अग्निदेव भगवान ने दिया और कहा कि यह खीर अपनी तीनों रानियों को देना, भगवान की कृपा से आपके यहाँ सुंदर बालकों का जन्म होगा। महाराज दशरथ ने खीर बांटना प्रारंभ किया। खीर को कैसे बांटे? कार्य भाग्य कौशल्य दीना, वही भाग आधे कर दीना। खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और जो आधा बचा उसके 2 भाग कर दिए, आधा पुनः कौशल्या को दे दिए, जो थोड़ा बचा वो कैकेयी को दे दिए, सुमित्रा को नहीं दिए। तो कैकेयी और कौशल्या जी ने अपनी खीर से थोड़ा भाग निकाला और सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी ने खीर को पाया और कहा कि बहन, अगर हमारे यहाँ पर 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र कौशल्या जी तुम्हारे पुत्र की सेवा में रहेगा और दूसरा तुम्हारे पुत्र की सेवा में रहेगा। तीनों रानियों ने खीर ग्रहण की। समय बीता, तीनों रानियां गर्भवती हैं। जब से तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं, तब से अयोध्या नगरी की तो शोभा ही बदल गई। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है, चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, मंदिरों से सुगंध आ रही है। ऐसा लग रहा है भगवान की प्रतिमाएं मुस्कुरा रही हैं। अवध नगरी का पूरा शोभा बदल चुका है। महाराज 9 मास पूर्ण हुए। कौशल्या जी के कक्ष में श्री नारायण भगवान विराट रूप लेकर के प्रकट हुए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला संतन के हितकारी। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला संतन के हितकारी। हर्षित महतारी मन मुनिहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनुगण श्यामा। लोचन अभिरामा तनुगण श्यामा। निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। उकैद कर जोरी स्तुति तोरी। कैद कर जोरी स्तुति तोरी। तेहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना वेद यामाना वेद पुराण वंता। माया गुण ज्ञाना गीत अमाना वेद पुराण भगवता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। सो मम हित रागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांता। श्रीकांता।
कौशल्या जी के कक्ष में जब भगवान प्रकट हुए, कौशल्या जी ने स्तुति की प्रभु की। भगवान ने कहा, कौशल्या जी याद करो, जब आप शत्रुपा जी थी तो आपने मेरा तप किया था। जब मैं प्रकट हुआ था तो आपने कहा था कि प्रभु चाहूँ तुम्हारे समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। तो मैंने कहा था एको हम द्वितीय नास्ति, मेरे जैसा दूसरा नहीं है, इसलिए मैं समय आने पर आपका पुत्र बन करके आऊँगा। अब मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। कौशल्या जी ने कहा कि बालक मांगा था, 4 हाथ वाला नहीं, 2 हाथ वाला, इतना विराट स्वरूप नहीं, अरे बाल स्वरूप में बालक मांगा था। अरे 4 हाथ वाला कोई बालक होता है क्या? प्रभु ये 4 हाथ नहीं 2 हाथ करिए, और विराट रूप नहीं बाल रूप करिए। वैसे ही भगवान कौशल्या जी की बात को रखते हुए बाल स्वरूप धारण करके कौशल्या जी की गोद में प्रकट हुए। सरकार की जय हो। एक सखी दौड़ी और जाकर के दशरथ जी को बताया और कहा कि कौशल्या जी ने एक लाला को जन्म दिया है। तब तक दूसरी सखी दौड़ पड़ी, महाराज दशरथ की जय हो। अरे केकई ने भी एक लाला को जन्म दिया है। तब तक तीसरी सखी दौड़ी, महाराज की जय जयकार हो। सुमित्रा जी ने एक नहीं बल्कि 2-2 लालाओं को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुन का नाम मानव ब्रह्मानंद समाना। जहाँ एक नहीं था वहाँ 4-4 हैं। आनंद ही आनंद बरस रहा है चारों तरफ।